हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू बिकम अ टॉपर इन बीएससी एग्ज़ाम। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की हुई है। यस, आई गॉट सेकेंड रैंक इन बीएससी मैथ्स फ्रॉम कोटा यूनिवर्सिटी इन 2021 बैच विथ 87%। किस तरीके से मैंने पढ़ाई की, किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें अपना बार बार रिवीजन किया, मैथ्स में किस तरीके से मैंने क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स वगैरह याद की, फिजिक्स में जो लंबे लंबे इतने बड़े बड़े डेफिनेशंस थे, टॉपिक्स को कैसे समझा, केमिस्ट्री कैसे पढ़ी, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाली हूँ। मेरा एक्सपीरियंस, हाउ आई बिकम अ टॉपर इन बीएससी मैथ। सो लेट्स स्टार्ट माई जर्नी। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ बता दूँ, चाहे आप बीएससी बायो के स्टूडेंट हो या फिर आप बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये चीज़ें कॉमन है क्योंकि पढ़ना तो सबको ही पड़ेगा। बीएससी के अंदर ऐसे नहीं है कि आप बीए की तरह लास्ट के 7-8 दिन पढ़ के पास हो जाओ या फिर बिना पढ़े भी अपने मन से कुछ भी लिख कर आ जाओ और आप पास हो जाओ। बीएससी के अंदर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सिलेबस को लेकर। बीएससी का जो सिलेबस होता है आपका, जो आपकी जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया हो, उस यूनिवर्सिटी का सबसे पहले अपना बीएससी का सिलेबस डाउनलोड करें हर सब्जेक्ट का, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। सिलेबस से बाहर एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना। दूसरी चीज़ होती है क्लासेस। यदि आप क्लासेस लेकर चीज़ें पढ़ते हो, टॉपिक्स पढ़ते हो, देन आपको अच्छे से समझ में आता है। मेरे टाइम पर मैंने एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर, हमारे जो मेरी सिटी में जो प्राइवेट कॉलेज अवेलेबल था बीएससी के लिए, उसके अंदर मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पर एज ए रेगुलर डिग्री स्टूडेंट मैंने एडमिशन लिया। डेली कॉलेज जाते थे, वहाँ पर हमें क्लासेस मिलती थी जस्ट एज इन स्कूल, यानी प्रॉपर पढ़ाई होती थी। बिल्कुल पूरी क्लासेस, पूरा सिलेबस हमें कवर करवाया गया था, प्रॉपर नोट्स बनवाए गए थे, जिसकी वजह से मैंने बीएससी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि जो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं लास्ट के एग्ज़ाम टाइम पर 1-2 महीने 3 महीने पहले पढ़ लेते हैं, वो प्रीवियस ईयर की बुक के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लगा लेते हैं और बस उन्हीं से काम चल जाता है। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाई नहीं की है। मैंने बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस लेकर, नोट्स बनाकर, नोट्स को अच्छे से पढ़कर, रिवीजन करके, उनके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको लिख कर प्रैक्टिस करके, फिजिक्स और मैथ्स के अंदर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस की, ताकि एक्चुअल में वो हाथों को याद हो जाए। सबसे मेन बात तो हमारे कॉलेज में क्या थी कि हर महीने के महीने टेस्ट लगते रहते थे, जिससे जो पढ़ा है वो चीज़ें याद भी होती रहती थी। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन भी ज़रूरी है। टेस्ट से क्या हो रहता है कि जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें साथ के साथ याद हो जाती है। लेकिन अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बीएससी में एज ए जिन्होंने प्राइवेट डिग्री स्टूडेंट एडमिशन लिया हुआ होगा, या फिर जिनके पास क्लासेस अवेलेबल नहीं होंगी, जिनके कॉलेज वाले क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या करें कि एटलीस्ट आपके पास प्रॉपर नोट्स तो होने चाहिए हर सब्जेक्ट के। चाहे आप वो नोट्स कहीं से भी अरेंज करें, नोट्स ज़रूरी है ताकि आपको केवल लिमिटेड कंटेंट मिले। ऐसा यदि आप बुक से पढ़ने बैठोगे तो बुक्स में बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहते हैं, फिर उसमें आपको टिक लगाने होते हैं अपने सिलेबस को देखकर कि कौन सा टॉपिक पढ़े और कौन सा टॉपिक छोड़े। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप अपने प्रॉपर नोट्स ही बना लें खुद से, या फिर आप कहीं से खरीद लें। यदि आपके पास नोट्स नहीं है, देन मैंने मेरे खुद के नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं चैनल पर, या तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके हर सब्जेक्ट के नोट्स ले लें। बायो के नोट्स ही मैंने अपने क्लासमेट्स के प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो। बाकी मैथ्स के मैंने मेरे सारे नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सभी सब्जेक्ट्स के, और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपको मिल जाएंगे। तो बीएससी के कंप्लीट नोट्स, पूरा स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने ईयर के अकॉर्डिंग, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट देखना, वहाँ से वीडियो आपको मिल जाएगी हर चैप्टर की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के लिंक्स मिल जाएंगे। डायरेक्ट यदि नोट्स के लिंक्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पर हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स के लिंक मैंने डाल दिए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास होने चाहिए प्रॉपर नोट्स हर सब्जेक्ट के कंप्लीट, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो और सिलेबस के बाहर का कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक ना हो, ताकि आपको ये रहे कि हाँ, मुझे बस ये पढ़ना है, ये ही है जो मेरे बीएससी एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। नाउ कंप्लीट नोट्स पढ़ने के बाद अब आपको पढ़ने होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इट इज़ वेरी मस्ट टू डू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, क्योंकि बीएससी के अंदर आपका 70% जो पेपर है ना, वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि बस पास हो जाए या फर्स्ट डिवीज़न तक बन जाए, तो उनके लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही केवल एनफ है। लेकिन जिन्हें अच्छा परसेंटेज बनाना है, टॉप करना है बीएससी के अंदर, तो उनको मैं बोलती हूँ कि आप नोट से पढ़ें।
क्योंकि नोट्स के अंदर आपका 100% सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आपका 70 से 80% तक सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है, अब यदि गलती से कोई 1-2 क्वेश्चन अलग आ गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं आए, देन अब वहाँ पर आपके नोट्स काम में आ जाते हैं। अदरवाइज आप 80% तक भी या 70% तक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये चीज़ें मैंने खुद ने देखी थी, इसलिए मैं बता रही हूँ, खुद की एक्सपीरियंस किए हुए 3 साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको। 3 साल के अंदर ही मेरी मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर मेरा 5th रैंक था कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर में। फिर सेकेंड ईयर के अंदर हमारे टाइम पे कोरोना आ गया था। फिर थर्ड ईयर के अंदर आई गॉट 2nd रैंक इन बीएससी मैथ्स कोटा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको नोट्स आपने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रही हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि उससे आपको आइडिया लगता है कि किस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अब आप नोट से तो पढ़ लोगे, नोट्स में क्या रहता है, टॉपिक और उसकी एक्सप्लेनेशन। और यदि कोई न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, कोई फॉर्मूले वाला टॉपिक है, तो वो आपको पता कैसे चलेगा कि किस टॉपिक से न्यूमेरिकल बन सकता है, किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है एक ही टॉपिक हो लेकिन उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो, उसको 2-3 तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा रहा हो, बट आंसर आपको सेम ही लिखना हो। तो नोट्स से पढ़ोगे तो नोट्स में तो एक टॉपिक लिखा हुआ है, आप उसका क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से बन सकता है वो आपको आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके। ठीक है, तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वजह से करने हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल तक के एनफ है, इससे ज़्यादा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो यदि आप बुक परचेज़ करते हैं, यदि आप देखते हैं मार्केट में आपको बुक अवेलेबल मिल जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ईयर्स तक के ही उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं और वो आपके लिए एनफ है। ठीक है, उनको आपको कर लेने हैं। विद सोल्यूशन भी बुक आती है और विदाउट सोल्यूशन भी बुक आती है। इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक को लेकर वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि बुक को आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह की बुक्स आती है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब ये तो मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ से पढ़ना है, जैसे नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, क्लासेस वगैरह, बट आपको कैसे पढ़ना है। तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जो भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जिनके पास मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट है, चाहे आप बीएससी जनरल डिग्री कर रहे हो, बीएससी ऑनर्स कर रहे हो, या आपके पास यदि मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो उनके न्यूमेरिकल्स, उनके डेरिवेशंस, उनकी थ्योरम्स लिख कर कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना रफ में, तभी जाके वो आपके हाथ को याद होगी और आप एग्ज़ाम में बिना रुके लिख कर आ पाओगे। यदि आपने उनकी लिख कर प्रैक्टिस नहीं की होगी, बिना देखे उनको प्रैक्टिस नहीं किया होगा एग्ज़ाम से पहले, देन वहाँ पर आप भूल सकते हो, और एक बीच में स्टेप भूला तो मतलब आगे का डेरिवेशन आपका पूरा साफ। नेक्स्ट, जिनके पास फिजिकल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर लगता है और फिजिक्स का जो आपका पेपर लगता है, तो उनमें दोनों में ही न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके फॉर्मूला बेस्ड। तो ये चीज़ आपको आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के कि किस टॉपिक से फॉर्मूले के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे आपको ऑप्शंस में जैसे क्वेश्चन यदि मिलते हैं कि आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन ही करना है, तो वहाँ पर और उस टॉपिक में यदि न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चंस है, अवेलेबल है वहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड, तो एक टॉपिक तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड आएगा जहाँ से आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। दूसरा होगा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ताकि दोनों ही तरीके के स्टूडेंट होते हैं, किसी को थ्योरेटिकल क्वेश्चन पसंद होते हैं, किसी को न्यूमेरिकल्स पसंद होते हैं। तो जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं फिजिकल, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो जिनको न्यूमेरिकल्स इजी लगते हैं तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला उन सभी टॉपिक्स से याद करें जहाँ से न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस हैं। वो जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक से तो न्यूमेरिकल बन रहा है, यानी ये फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट याद करना होगा, ताकि वहाँ पर आप एक शॉर्ट में उस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखकर उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर सॉल्व कर पाओ, बजाय उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के। क्योंकि फॉर्मूले वाले जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये है कि फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, आंसर सही, फुल मार्क्स मिल जाते हैं। थ्योरेटिकल में तो फिर भी वो आपके 1-2 नंबर काट सकता है यदि उसे कम ज़्यादा लगा तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वहाँ पर बीएससी एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। अब ये मैं ना दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ, चाहे आपका एनुअल पैटर्न हो, चाहे आपका सेमेस्टर पैटर्न हो। हमारे टाइम पर एनुअल पैटर्न हुआ करता था, बट अब सेमेस्टर पैटर्न हो चुका है, लेकिन चीज़ें सेम ही रहेंगी, आपकी पढ़ने का तरीका आपका सेम ही रहेगा। ऐसे ही आपको पढ़ना है अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, जितना आपका सेमेस्टर में सिलेबस है उस अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, उस अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे उन चैप्टर्स के। ठीक है, अब मेन जो आपका मार्किंग रहता है, जहाँ से आप अपने नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो है आपका बीएससी एग्ज़ाम में राइटिंग पैटर्न।
10th 12th बोर्ड के अंदर भी आपसे ये चीज़ बोली गई होगी कि वहाँ पर बोर्ड की एग्ज़ाम कॉपी में जितना सुंदर आप लिख के आओगे, जितना अच्छा आप प्रेजेंट करके आओगे, उतने ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। इसी तरीके से आपका बीएससी एग्ज़ाम के अंदर भी रहता है। जितना कॉपी का अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, तो आपका आंसर यदि थोड़ा बहुत गलत भी है और आपने अच्छे से उसे प्रेजेंट किया है, देन आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और इसके ऊपर ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है कि बीएससी एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से लिखना है। तो इसका एक डिटेल टॉपिक का वीडियो मैंने बनाया हुआ है और इस पर वो वीडियो आप देख लेना। उससे मैंने आपको बिल्कुल कॉपी में दिखा के समझाया हुआ है, बिल्कुल पैटर्न बना के थोड़ा सा लिखकर आपको पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन का आपको यूज़ करना है हेडिंग्स एंड थ्योरीज के लिए। तो वो पूरा एक डिटेल वीडियो है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसे आप ज़रूर चेक कर लेना। बाकी जितने भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मेरे चैनल पर जब आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। उसमें बीएससी में एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे। दूसरा प्लेलिस्ट है बीएससी स्टूडेंट स्पेशल, तो वहाँ पर बीएससी के कोर्स से रिलेटेड आपके जब आप बीएससी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट जो हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के कमेंट्स में जो डाउट आते हैं उन्हीं को ही लेकर मैंने वीडियोस बनाई हुई है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट आप चेक करना। इसके अंदर पूरी की पूरी आपको बीएससी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। यदि आपका उनमें से कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा उन वीडियोस को देख के, ठीक है। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। लास्ट वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट जिसको लगता है कि बीएससी टफ है, बीएससी इज़ नॉट टफ यदि आप पढ़ाई करते हैं। I hope this video is helpful for you. Please share this video to more BSc students. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.